Morning, student of class 11th. Again, welcome all of you in my channel YouTube प्रदीप रावत ऑनलाइन क्लासेस। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी आपके लिए मेरे इस चैनल में क्लास 11th के चैप्टर्स वाइज लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशंस आपके सामने हैं। आप चैप्टर को ढंग से समझिए, मेरे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने घर में बैठे बैठे आप चैप्टर वाइज लर्निंग करें। आज आपके पास सामने फिर से क्लास 11 की हॉर्नबिल का पहला चैप्टर जो है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, इसके बारे में मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। ये कहानी खुशवंत सिंह द राइटर ऑफ दिस स्टोरी, और इस कहानी में खुशवंत सिंह ने अपनी दादी का पोर्ट्रेट, मैंने यहाँ पे होता है चित्रण, कहानी के रूप में पेश किया है। तो अब ध्यान से सुनिए किस प्रकार उसने अपनी दादी की एक पिक्चर हमारे सामने रखी है शब्दों में। People said that she had once been young and pretty and had even had a husband, but that was hard to believe. तो खुशवंत सिंह यहाँ पे कहते हैं कि वे लोग कहा करते हैं कि मेरी जो दादी है वो कभी जवान और सुंदर थी और ये उसका कोई हस्बैंड भी था, लेकिन ये मुझे हार्ड टू बिलीव मीन्स टू एक्सेप्ट समथिंग एज ट्रू, मैंने किसी चीज़ को एकदम से स्वीकार करना बड़ा मुश्किल। तो मुझे बड़ा ही इस बात पर बिलीव करना बड़ा मुश्किल होता है कि लोग ये कहते हैं कि मेरी दादी कभी जवान और सुंदर रही होंगी, कभी उनका कोई हस्बैंड रहा होगा। ऐसा इसलिए कहा है उसने कि भाई जब से उसने अपने दादी को देखा है बचपन से, तो माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर, वो वही कह रहा है कि मेरी दादी सबकी ग्रैंड मदर जैसी। वॉज एन ओल्ड वुमेन, बूढ़ी औरत। शी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड, और बूढ़ी है और रिंकल्ड मीन्स लाइन क्रॉसेस जो होती है चेहरे पे, झुर्रियाँ। फॉर 20 years दैट आई हैड नोन हर, मैंने जब से 20 सालों से जब से मैं उसको देख रहा हूँ, जब से मैं उसको जानता हूँ, वो वैसे ही बूढ़ी जैसे सबकी दादी होती है, बूढ़ी और रिंकल्ड। तो इसलिए उसको लगता है कि वो ये कहता है कि मुझे बिलीव नहीं होता है कि कभी मेरी दादी सुंदर और जवान रही होंगी। तो जब से उसने देखा दादी को, वो तो अन्य की दादी की तरह जैसे सबकी दादियाँ होती हैं बूढ़ी, तो उसको इसलिए उसने कहा है कि हार्ड टू बिलीव। माई ग्रैंड मदर पोर्ट्रेट, माई ग्रैंड फादर पोर्ट्रेट हंग अबव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम। अब अपने दादाजी के बारे में बताता है कि उनका भी पोर्ट्रेट टंगा हुआ है एक ड्राइंग रूम में मेंटल पीस के ऊपर। ही वॉर अ बिग टर्बन एंड लूज फिटिंग क्लॉथ, एक टर्बन पहन रखी है, पगड़ी और ढीले अलग कपड़े। हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 years ओल्ड। उसकी सफ़ेद दाढ़ी छाती तक है और उनको देख कर लगता है कि लगभग जो है 100 साल के होंगे। तो ऐसे वो जो पिक्चर देखो टंगी हुई है वहाँ पे मेंटल पीस पे ऊपर, अंगीठी के ऊपर जो फायर हाउस है, जो ड्राइंग रूम में उसके दादा की चित्र टंगी हुई है। उसके दादा वो कह रहे हैं कि वे 100 साल के दिखाई दे रहे हैं और टर्बन पहनी हुई है। ही डिड नॉट लुक द शॉर्ट, मैंने टाइप ऑफ पर्सन, मतलब उस प्रकार के व्यक्ति लग रहे हैं जो हु वुड हैव अ वाइफ और चिल्ड्रन, मैंने जिनकी कोई पत्नी और बच्चे हों, मतलब बहुत बूढ़े है वो। ही लुक्ड एज इफ ही कुड ओनली हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन, उनको देख के तो लगता है बल्कि उनके जो है बहुत सारे जो है ग्रैंड चिल्ड्रंस होंगे, पोते पाते होंगे। तो ऐसा हो, मतलब यहाँ पे शब्दों में इस प्रकार कह रहा है, चित्र के माध्यम से, शब्द चित्रण जिसे कहा गया है। तो भाई ऐसा तो नहीं होता कि उसकी शादी ना हुई होगी, लेकिन एक उस फोटोग्राफ को देखकर उसको ऐसा लगता है कि भी वो लगभग 100 साल के दिखाई दे रहे हैं और ऐसे दिखाई दे रहे जैसे उनके कोई पत्नी नहीं रहे होंगे, बच्चे नहीं रहे होंगे। एज फॉर माई ग्रैंड मदर बींग यंग एंड प्रीटी द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग। अब अगर दादी के बारे में जो इस बातें आती हैं कि वो जवान थी, सुंदर थी, तो मेरे अंदर क्या है, रिवोल्टिंग मैंने विद्रोह के विचार आ जाते हैं कि मैं इसको स्वीकार नहीं कर पाता हूँ। शी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम शी यूज टू प्ले द चाइल्ड, और वो हमें वो भी जो बचपन में कोई खेलती है, मुझे
हम लोग भी खेलते थे छोटे में, तो वैसे वो भी कभी छोटी रही होंगी। तो जो बचपन के वो खेल खेला करती थी, उसके बारे में भी कहीं कोई हमें बताती थी। कौन? हम, मेरी ग्रैंड मदर। तो देखो वो बच्चा इसलिए कह रहा है बेटा कि उसने बचपन से अपनी दादी को वैसा ही देखा है, और उसको लगता नहीं है कि कभी उसकी दादी इतनी जवान और सुंदर या छोटी रही होंगी। दैट सीम्ड क्वाइट absurd, absurd मैंने इलॉजिकल, जो मुझे बहुत, इलॉजिकल मैंने अतार्किक, एंड अनडिग्निफाइड मैंने जो जिसका अविश्वसनीय ऑन हर पार्ट, एंड वी ट्रीटेड इट लाइक अ फेबल्स। और हम क्या सोचते हैं, उसकी बातों को हम कैसे लेते हैं, जैसे फेबल्स, जो फिक्शन स्टोरीज होती हैं, काल्पनिक कहानियों के रूप में। ऑफ द फॉरफिट मैंने संतों की काल्पनिक कहानियों के बारे में, जिससे सी यूज टू टेल, जो हमें वो कहा करती थी। यानी जो चीज़ हमें बताती थी कि बचपन में ऐसा खेलती थी, ये खेलती थी, तो हम उसको स्वीकार तो नहीं करते थे, हमें कोई तर्क तो लगता नहीं था उनकी बातों पर, बल्कि हम उनको एक फेबल्स के रूप में लेते थे। तो वो यहाँ पे कहना चाहता है कि भाई हम उसको एक कहानियों के रूप में लेते थे। शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट, वो नाटी सी थी, मोटी सी थी, एंड स्लाइटली बेंट, हल्की सी बैक मतलब मुड़ी हुई थी। हर फेस वॉज क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स, के चेहरे पे इधर सारे तरफ जो है क्या थे, रिंकल्स थे। रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर, मतलब हर जगह उसके चेहरे पे रिंकल्स ही रिंकल्स थे। तो देखा होगा आपने, बुजुर्ग आदमी किस प्रकार का होता है, थोड़ा बेंट होता है। और इसी प्रकार की दादी है जैसे सबकी दादी होती है। तो बता रहा है कि भाई वो जो है फैट थी, बैंड थी थोड़ी, है ना, थोड़ी मोटी थी, और पूरे चेहरे पर उसके क्या थे, क्रिस क्रॉस निशान, रिंकल्ड निशान जो है पूरे चेहरे पर पड़े हुए थे। नो वी सर्टेन मतलब श्योर, शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर, मतलब हम बिल्कुल निश्चित हम श्योर हैं कि जैसे हमने उसको देखा है वो हमेशा वैसे ही रही है। ओल्ड सो ट्रली, बहुत भयानक बूढ़ी। दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, इससे ज़्यादा बूढ़ी वो हो नहीं सकती। एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स, और पिछले 20 साल से हम उसको उसी एज में देख रहे हैं। शी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी, वो कभी सुंदर रह ही नहीं सकती थी। बट सी ऑलवेज ब्यूटीफुल, लेकिन वो हमेशा सुंदर थी। यहाँ पे देखो प्रीटी और ब्यूटीफुल दो वर्ड यहाँ पे लिए गए हैं, दोनों अपोजिट हैं। तो एक सिमिलर वर्ड्स है, प्रीटी सुंदर। प्रीटी मीन्स यहाँ पे आ गई जैसे कि मतलब बाहरी अपीयरेंस, उससे तो सुंदर नहीं रहेंगे, लेकिन ब्यूटीफुल इनर कंसाइन से बहुत सुंदर थी। शी हॉबिल्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस, वो हॉबिल्ड मैंने वो चहलकदमी करना घर के अंदर, स्पॉटलेस मैंने दाग रहित सफ़ेद कपड़े। विद वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट टू बैलेंस हर स्टूप, एक हाथ से अपनी कमर को पकड़े हुए जिससे बैलेंसिंग हो। एंड द अदर टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी, और रोजरी, बीट्स ऑफ रोजरी जो माला के मन के जो होते हैं, जिनको प्रेयर के लिए करते थे, बिनते रहते हैं, तो वो यही करती थी कि मतलब इधर से उधर वॉन्डरिंग कर रही घर पे, और एक सफ़ेद साड़ी पहन के, और वो क्या है, एक हाथ अपने कमर पे रखते हुए बैलेंसिंग करते हुए, और एक हाथ से अपनी रोजरी माला गिनते हुए। हर सिल्वर लॉक्स, यहाँ पे सिल्वर होते हैं ग्रे या वाइट, तो और लॉक्स मैंने यहाँ पे उसके बाल, तो उसके सफ़ेद बाल हैं। वह स्कैटर्ड, वो जो है स्कैटर्ड डिसऑर्गेनाइज में ढंग से बने हुए नहीं होते, अनटाइडी, बहुत साफ नहीं है। ओवर हर पेल, उसके पीले और पकड़ फेस में आगे की ओर जो चेहरा होता है बूढ़े लोगों का। एंड हर लिप्स कंसिस्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर, और उसकी जो लिप्स हैं वो इनऑडिबल, ना सुनाई देने वाले, ऐसी प्रेयर में चलते रहते हैं। यस सी वॉज ब्यूटीफुल, हाँ वो बहुत सुंदर थी। तो देखो इससे लग रहा है कि कहीं ना कहीं ग्रैंड मदर रिलीजियस स्वभाव की थी, तो इसीलिए वो जो है हर वक्त जो है अपनी माला गिनती रहती थी, इनऑडिबल प्रेयर बोलती रहती थी। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप, वो सर्दियों के लैंडस्केप की तरह थी, बिल्कुल शांत होता है ना सर्दियों का लैंडस्केप, बिल्कुल नीरसता होती है। इन द माउंटेन एंड एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सीनरी, जैसे कि पर्वतों पर जो है बर्फ़ की चादरें होती है ना, तो उस समय क्या होता है जब बर्फ़ पड़ती है बिल्कुल एकदम से माहौल एटमॉस्फेयर का काम एंड क्वाइट हो जाता है। तो वैसी वो है, ब्रीथिंग पीस, बहुत शांति से सांस लेते हुए, एंड कंटेंटमेंट, और संतुष्टि का भाव जिसके मतलब चेहरे पर हमेशा दिखाई देता था। तो मतलब उसने यहाँ पे इसलिए उसकी तुलना वाइट लैंडस्केप विंटर लैंडस्केप से किया हुआ है, कि विंटर लैंडस्केप में आपने देखा होगा जब बर्फ़ की परतें पड़ती हैं तो क्या है एकदम से एटमॉस्फेयर बिल्कुल काम और क्वाइट दिखता है। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स, मैं और मेरी दादी एक अच्छे दोस्त थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर
वैन दे वेंट टू लीव इन द सिटी, तो मेरे जब पेरेंट्स जब वो शहर चले गए थे और वहाँ वो सेटल होने के लिए, तो उन्होंने हमें यहीं छोड़ दिया था, मतलब मुझे अपनी दादी के पास गांव में छोड़ दिया था। वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर, शी यूज टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। हम साथ साथ रहे, वो मुझे सुबह जगाया करती थी और मुझे स्कूल के लिए तैयार किया करती थी। तो देखो ये इनके रिलेशनशिप का पहला फेजेस है, यानी कि चाइल्डहुड फेजेस है, जिसमें कि उनकी रिलेशनशिप बहुत क्लोज थी। वो दोनों गांव में साथ रहते थे। और शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन अ मोनोटोनस सिंग सॉन्ग, वो अपनी मॉर्निंग प्रेयर बोलती थी। मोनोटोनस मैंने होता है बेटा डल एंड बोरिंग, मैंने मतलब अच्छी आवाज़ नहीं थी, तो उस आवाज़ से वो अपनी प्रेयर बोलती थी। वाइल सी बाथ एंड ड्रेस मी, जिस टाइम मुझे नहला रही होती थी, मुझे ड्रेसअप किया करती थी। इन द होप दैट आई वुड लिसन, ये आशा करते हुए कि मैं सुनूँ एंड गेट टू नो बाय आर्ट, और मैं इसको याद करूँ। आई लिसन बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस, मैं सुनता था क्योंकि मुझे उसकी आवाज़ अच्छी लगती थी। बट नेवर बॉदर्ड टू लर्न इट, लेकिन उसको सीखने की मैंने कोई परवाह नहीं की। तो मैंने देखा होगा ना आपने कि पुराने ज़माने में दादा दादी लोग क्या करते थे, भगवानों की कहानी भजन वगैरह सुनाया करते थे घर में, जिससे कि बच्चों को भी वो चीज़ें दिमाग में आए। देन सी वुड फैच माई वुडन स्लेट, फिर वो लेके आती थी मेरा जो वुडन स्लेट है, जो नीचे देख रहे होंगे आप, पहले जो कॉपी नहीं होती थी, ऐसे स्लेट होती थी, विच सी है ऑलरेडी वॉश, जिसको पहले से धो चुकी होती थी, एंड प्लास्टर्ड, उसको लेप चुकी होती थी, विद येलो चौक, पीली चौक लिखने के लिए, ए टीनी अर्थन इंक पॉट, एक मिट्टी की स्याही की दवात, एंड अ रेड पेन, एक लाल रंग का पेन, टाई देम ऑल इन बंडल, उनको एक बंडल में बांध कर, एंड हैड इट टू मी, और सब कुछ मुझे सौंपती थी। तो देखो ये इनके ये नैरेटर का चाइल्डहुड है, और चाइल्डहुड का उसकी दादी के साथ उसका जो फर्स्ट फेज है रिलेशनशिप का, बहुत क्लोज, साथ साथ रह रहे हैं, हर वर्क साथ साथ कर रहे हैं। आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ अ थिक स्टेल चपाती, और फिर ब्रेकफास्ट करने के बाद जो है मोटी सी स्टील चपाती के, बासी चपाती होती रोटी, विद अ लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट, उन पर थोड़ा सा बटर और चीनी डालकर, वी वेंट टू स्कूल, हम स्कूल जाते थे। शी कैरेड सेवरल स्टील चपाती विद हर फॉर द विलेज डॉग, वो बहुत सारी जो है स्टील चपाती, बासी जो रोटी थी, उन पर शुगर और बटर लगाकर अपने साथ ले जाती थी। किन के लिए? गाँव के कुत्तों के लिए। तो ये देखो ये जीनरेशन काइंड पर्सन भी है दादी, रिलीजियस भी है। रिलीजियस इसलिए है कि भाई प्रेयर करती है और हर टाइम पे माला मन का करती गिनती रहती है। और अब माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच टू टेम्पल, मेरी दादी जो हमेशा हमेशा स्कूल जाया करती थी क्योंकि स्कूल टेम्पल से जुड़ा हुआ था। तो पुराने ज़माने में क्या आश्रम व्यवस्था जैसी होती थी, उस प्रकार से। द प्रिस्ट टॉट अस द अल्फ़ाबेट एंड मॉर्निंग प्रेयर, तो उस समय टीचर्स नहीं होते थे बेटा, ये पुजारी वगैरह ही पढ़ाया करते थे स्कूलों में। तो वहाँ पर जो प्रिस्ट होते थे वो हमें अक्षर सिखाया करते थे और मॉर्निंग प्रेयर सिखाया करते थे। तो इसलिए दादी मेरे साथ ही जाती थी, क्योंकि वो रिलीजियस लेडी तो थी, तो वहाँ भाई भगवान के भजन सुनना वगैरह वगैरह। तो देख रहे हैं आप कि इनके जो फर्स्ट फेजेस, चाइल्डहुड फेजेस है, जो रिलेशनशिप है, वो इतना क्लोज है कि घर की एक्टिविटी से लेकर स्कूल दोनों साथ साथ शेयर करते हैं। While the children sat in a row or either side of the veranda, singing the alphabet or the prayer in a chorus, तो जहाँ बच्चे जो एक तरफ एक लाइन में बैठकर बाहर कोर्ट यार्ड में बरांडा में और गा रहे होते थे और अक्षर को बोल रहे होते थे और प्रेयर कर रहे होते थे इन कोरस में सामूहिक रूप से। माई ग्रैंड मदर सेट इन साइड रीडिंग हिज स्पीचेस, मेरी दादी क्या करती थी, अंदर बैठकर क्या स्पीचेस मैंने क्या होते हैं, धार्मिक ग्रंथों को पढ़ती रहती थी। तो देखो ये भी इसका रिलीजियस पॉइंट यहाँ पे आ रहा है। अभी तक आप देख रहे हो ना कि घर पे वो क्या करती थी, वॉन्डरिंग करती रहती थी, अपने बीट्स ऑफ रोजरी को जो है जपा करती थी और इनऑडिबल प्रेयर बोला करती थी। यहाँ मंदिर में बैठ के इसके पीछे पढ़ती थी। वैन वी हैड बोथ फिनिश वी वुड वॉक बैक टुगेदर, जब हम दोनों का स्कूल ख़त्म हो जाता था, मतलब मेरा स्कूल ख़त्म हो जाता तो हम दोनों साथ साथ वापस घर को आते थे। दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट अस एट द टेम्पल डोर, और आप जाते समय हमें क्या है, गांव के कुत्ते मिला करते थे मंदिर के दरवाजे पर, क्योंकि वो रोज़ उनके लिए चपाती लेके आया करती थी। तो ये उसका काइंड नेचर दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे। तो देखो किस प्रकार से ये चाइल्डहुड जो फेजेस है वो कितना घना है उन दोनों का,
कि मैंने घर से लेकर स्कूल तक की सारी एक्टिविटीज़ वो साथ साथ शेयर कर रहे हैं। तो ये इनके फर्स्ट फेजेस का वो चल रहा है। दे फॉलोड अस टू आवर होम ग्रोलिंग। और वो जो जितने भी ब्लेस डॉग्स थे तो वो हमें फॉलो करते हुए, और ग्रोलिंग मैंने आपस में घुर्राते हुए एंड फाइटिंग, लड़ते हुए विथ ईच अदर फॉर द चपाती वी थ्रू टू देम। जो हम चपाती उनको रास्ते में फेंका करते थे, उन चपातीस को जो है वो के लिए वो लड़ते झगड़ते हमारे पीछे पीछे हमारे घर तक फॉलो करते थे। तो ग्रोलिंग मीन्स यहाँ पे दे रखा मेकिंग अ लो गल्टरल साउंड इन द थ्रॉट, माने घुर्राट सी आवाज़ हल्की सी गले से निकालते जैसे कुत्ते करते हैं। तो अब इस प्रकार से वो घर को आते थे, और विलेज डॉग को वो हर दिन दादी स्टील चपाती बटर और शुगर के साथ दिया करती थी। अब देखिए बेटा, ये सेकंड फेज शुरू होता है उसके बॉयहुड का, अभी तो चाइल्डहुड का था। वैन माई पेरेंट्स वॉज कंफर्टेबली सेटल्ड इन द सिटी, जब मेरे दादा दादी जो है, मतलब सॉरी, मेरे पेरेंट्स जब जो है सेटल हो गए, दे सेंट फॉर अस, दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप। ये हमारा टर्निंग पॉइंट आ गया। आल्सो वी से द सेम, नो माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर कम टू स्कूल विद मी। हालांकि हम एक ही कमरा यूज़ करते थे, लेकिन अब ग्रैंड मदर मेरे साथ स्कूल नहीं आया करती। आई यूज़ टू गो इन इंग्लिश स्कूल इन आ मोटर बस, क्योंकि अब दादी मेरे साथ स्कूल इसलिए नहीं आ पाती थी क्योंकि अब शहर में मैं इंग्लिश स्कूल में पढ़ने लग गया था और वहाँ स्कूल वैन थी। तो देखो, अब बता रहा है इसकी सेकंड फेजेस में कि कैसे ये टर्निंग पॉइंट है, कैसे बदलाव आया। अब वो शहर चले गए हैं, शहर में ये नरेटर अब इंग्लिश स्कूल में पढ़ रहा है, हालांकि वो एक ही कमरे में रह रहे हैं, लेकिन अब स्कूल का जो चक्कर है वो ख़त्म हो गया साथ जाने का। देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट एंड सी टुक टू फीडिंग स्पैरो इन द कोर्टयार्ड ब्रांडा ऑफ आवर सिटी हाउस। अब शहर के घर में, वहाँ अब गांव के तरफ वहाँ पे स्ट्रीट डॉग्स कम हैं, इसलिए अब वो क्या करती है कि डॉग्स की जगह वो स्पैरो को कोर्टयार्ड में फीड करती है। तो ये चेंजेस देखिए देखिए आप, उसके जो सेकंड जो फेजेस है उनके रिलेशनशिप का, उनके बॉयहुड का, उसमें चेंजेस क्या क्या हुए। इसलिए उसने टर्निंग पॉइंट कहा है कि अब दादी स्कूल नहीं जा सकती थी, अब वो गांव के कुत्तों की जगह पे स्पैरो को फीड कर रही है। एज द ईयर रोल्ड बाय, जैसे जैसे टाइम पास में समय बीतता गया, वी सॉ लेस ऑफ ईच अदर, हम एक दूसरे को कम देखने लगे, क्योंकि अब ये इंग्लिश स्कूल में जाता था, फिर वो होमवर्क मिलता होगा, फिर कई चीज़ें हैं। फॉर सम टाइम्स ही कंटिन्यू टू वेक मी अप, कुछ दिनों तक उसने मुझे लगातार जगाया, एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, मुझे स्कूल के लिए तैयार किया। तो ये बता रही है कि भाई देखो, फिर भी अब शहर में एक कमरे में साथ में तो रहते थे, लेकिन कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी हो गई जो डिफरेंट हो गई। अब जैसे कि कुछ एक्टिविटी तो सेम रही होंगी, जैसे उसको जगाया करती होगी, उसको स्कूल स्कूल के लिए तैयार किया करती होगी, लेकिन अब उसके साथ स्कूल नहीं जा पाती थी। When I come back, she would ask me what the teacher had taught me. कभी कभी जब मैं स्कूल से आता था तो वो मुझसे पूछा करती थी, भैया स्कूल में क्या पढ़ाया टीचर ने। आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड, मैं उसको इंग्लिश वर्ड बताया करता था, एंड लेटिन थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस, कुछ वेस्टर्न साइंस के बारे में, एंड लर्निंग द लॉ ऑफ ग्रेविटी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, द वर्ल्ड बीइंग राउंड, यानी कि जोग्राफी एटसेट्रा। तो मतलब ये सब जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया जाता है, वेस्टर्न साइंस में पाश्चात्य विज्ञान, और कई ऐसे इंग्लिश लर्निंग चीज़ें होती हैं, और द लॉ ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण बल, आर्किमिडीज का सिद्धांत, भूगोल, मतलब इन बारे में बताया करता था मैं उसको। दिस मेड हर अनहैप्पी, ये सब चीज़ उसको अनहैप्पी करती थी। शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन, क्योंकि वो मेरे को मेरे पाठ में मदद नहीं कर पाती थी। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल, और वो उन चीज़ों पर विश्वास भी नहीं करती थी जो इंग्लिश स्कूल में पढ़ाया जाता है। एंड वॉज डिस्ट्रेस, मैंने सफ़र, और वो बहुत ज़्यादा पीड़ित होती थी कई बार। वो बहुत ज़्यादा पीड़ित भी होती थी कई बार, और इसलिए जो है टीचिंग अबाउट, क्योंकि वहाँ पे टीचिंग अबाउट गॉड एंड इसके फीचर्स, क्योंकि स्कूल में गॉड और इसके फीचर्स के बारे में नहीं पढ़ाया जाता था, तो बहुत ज़्यादा इसके डिस्ट्रेस भी होती थी। तो उसका कहने का मतलब, एक तो वो उसकी पढ़ाई में हेल्प नहीं कर पाती थी, दूसरा वो वहाँ पर इंग्लिश मीडियम स्कूल में गॉड के बारे में टीचिंग नहीं होती थी। वन डे आई अनाउंस दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन्स, एक बार मैंने बोला कि भी हमारे को एक म्यूजिक का लेसन बताया गया। शी वॉज वेरी डिस्टर्ब, वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई।
टू हर म्यूजिक हैड ल्यू एसोसिएशन, की म्यूजिक के साथ उसका ल्यूड एसोसिएशन माने इंडिसेंट और ऑब्सेंस माने एक अच्छा संबंध नहीं था, मतलब उसको अच्छा नहीं मानती थी। इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हैरेट एंड बैगर्स एंड नॉट मीट ऑफ जेंटल पॉक। उसका मानना था कि ये जो है मोनोपोली माने अधिकार है किनका, एक भिखारियों का या गरीब लोगों के लिए जो नाच गाना होता है, इसलिए हम